आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 का कुछ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आज का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि पढ़ने का हम लोग का पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम बताएंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद है क्या, बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे किया गया है, बहुपद का शून्यक, ये सब आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए बहुपद। तो बहुपद हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग दे दीजिए बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद हेडिंग दे दीजिए पॉलिनोमियल। तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए बहुपद किसी चर x में, किसी चर x में, किसी चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक, किसी चर x में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के घात आरोही क्रम, x के घात आरोही क्रम, x के घात आरोही क्रम में सजे होते हैं, सजे होते हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। बहुपद को px, qx, rx इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है। rx इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ px क्या हो जाएगा, आरोही या आरोही क्रम में। तो px बराबर होता है a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस डॉट an x का पावर n। तो क्या आप लोग को बताएं, बहुपद किसी चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के घात आरोही क्रम में सजे होते हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद को px, qx, rx इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ px हो जाएगा a0 x0, a1 x1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3 प्लस डॉट an x का पावर n। तो ये हमारा रहा बहुपद। बहुपद का परिभाषा आप लोग समझ लिए होंगे। अब हेडिंग दे दीजिए बहुपद का घात। बहुपद का घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का घात है क्या, किसी चर x में उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो किसी चर x में उच्चतम घात वाले पद को बहुपद का घात कहते हैं। किसी चर x में उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं।
किसी चर x में उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में आपका एग्जाम्पल रहेगा px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इधर रहेगा px बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें हमारा क्या है, बहुपद का घात, उच्चतम घात को देखना है। तो देखिए ये x का पावर 2 कितना है, पावर उच्चतम घात कितना है 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उच्चतम घात इज इक्वल टू 2। तो उच्चतम घात जब आ गया तो उच्चतम घात को क्या बहुपद का घात कहेंगे ना। तो उच्चतम घात 2 तो वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो बहुपद का घात भी कितना हो जाएगा 2। इधर देखिए px बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, इसमें उच्चतम घात कितना है 3 है। इसमें सबसे ज्यादा घात वाले बहुपद उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें उच्चतम घात कितना है, इसमें हमारा उच्चतम घात कितना है, देखिए इसमें उच्चतम घात 3 है। तो उच्चतम घात भी 3 हो जाएगा। तो क्या समझे, बहुपद का घात क्या है, किसी चर x में उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में उच्चतम घात 2 तो बहुपद का घात भी 2। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 में उच्चतम घात 3 बहुपद का घात 3। समझ गए। अब ये आधार पर घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट में हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। तीसरा हमारा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। फोर्थ में हमारा हो जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद। तो देखिए क्या बताएं, घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरा हमारा द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद, चौथा हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद। आप बारीकी से समझेंगे रैखिक बहुपद क्या है, तो द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है। एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। अथवा में लिख लीजिएगा कि जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो तो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद, नेक्स्ट पॉइंट, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप यानी कि व्यंजक रूप होता है। एक घातीय बहुपद का व्यंजक रूप होता है, व्यंजक रूप ax प्लस b
एक घातीय बहुपद का व्यंजक रूप ax प्लस b होता है जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में समझ लीजिए 2x प्लस 5, 3x प्लस 4, 7x प्लस 9 etc। तो एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं और इसका व्यंजक रूप ax प्लस b होता है जहां a नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 3x प्लस 4, 7x प्लस 9। अब देखिए हेडिंग दीजिए द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं और इसका द्विघातीय बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां ए बी तथा सी अचर है। ए नॉट इक्वल टू 0। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहां ए बी सी क्या है, अचर है। ए नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 etc। तो क्या बताएं, द्विघातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद का कोई पूछ दे व्यापक रूप तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जहां ए बी सी क्या है, अचर है। ए नॉट इक्वल टू 0, ए जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 घातीय बहुपद, ये बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय नेक्स्ट पॉइंट, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है, डी के रूप का होता है जहां a, b, c तथा d क्या है, अचर है, अचर है। a नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिए 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 4x प्लस 9 etc। तो क्या है, त्रिघातीय बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं और इसका व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है और ए बी सी डी जो है हमारा अचर है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल 2x क्यूब में 3 घात है तो 3 घात वाले बहुपद हो गया। अब हेडिंग दीजिए चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, चार घात वाले बहुपद को चार घात वाले बहुपद को
चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं और इसका व्यापक रूप ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k के रूप का होता है। रूप का होता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे ABC, जैसे हम एग्जाम्पल इस पे समझेंगे कि x का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k के रूप का होता है। देखिए इसमें हम 5x का पावर 4 प्लस 6x प्लस 9 लिख दिए और यहाँ पे हम लिख देंगे x का पावर 4 प्लस 2 etc। क्या ये चतुर्थ घात का बहुपद नहीं है? देखिए तो इस बहुपद का घात कितना है? 4 है। इसमें भी कितना है? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात 4 हो यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। अब आप लोग को बताएंगे, ये क्या बताएं? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। आप बताएंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए पद के आधार पर बहुपद का। हेडिंग दे दीजिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एक पदी बहुपद। दूसरा हमारा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। थर्ड हमारा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। तो क्या बताएं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी, तीसरा और त्रिपदी। तो अब चलिए हेडिंग दीजिए एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखिए जैसे कि रहेगा 5x 7x² 2x etc। तो ये हमारा एक पद वाला बहुपद है। एक पदी मतलब एक पद, एक ही पद है 5x 7x² 2x etc। अब देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिस बहुपद में केवल 2 पद हो। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो केवल 2 पद हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि रह गया 5x² प्लस 7x x² प्लस 2x etc। तो ये सब हमारा कितना पद है? 2 पद है। एक पद 2 पद है। तो जिस बहुपद में केवल 2 पद उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। अब चलिए हेडिंग दीजिए त्रिपदी बहुपद।
द्विपदी बहुपद जिस बहुपद में तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 etc। तो ये हमारा तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पदी बहुपद। तीन पदी बहुपद यानी कि तीन पद और त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो वही त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो क्या आप लोग को बताएं, एक बताएं, घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हेडिंग दीजिए, अब हेडिंग बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य को सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य को भाज्य के पदों की सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों को घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। सर्वप्रथम भाजक एवं भाज्य के पदों को घटती हुई क्रम में व्यवस्थित करते हैं। बहुपद के लिए यही विभाजन एल्गोरिथम है। देखिए, केस फर्स्ट यानी कि चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम में चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे? भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से क्या देंगे? भाग देंगे। तो है चरण फर्स्ट हमारा कहता है भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देंगे। पद से भाग दीजिए। तो केस फर्स्ट हमारा कहता है कि भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए जो हमारा उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से क्या देंगे? भाग देंगे। तो केस सेकेंड में अब चलते हैं। केस सेकेंड क्या कहता है? भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि भागफल का दूसरा पद जो है ज्ञात करने के लिए
नए भाज के उच्चतम घात वाले पद से क्या देंगे, भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देंगे। तो केस सेकेंड हमारा कहता है कि अब भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए नए भाज के उच्चतम घात वाले पद को उच्चतम घात वाले पद से भाग दीजिए। तो केस सेकेंड यानी कि भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए नए भाज के उच्चतम घात वाले पद को उच्चतम घात वाले पद से क्या देंगे, भाग देंगे। अब चरण एन में चलेंगे। तो चरण एन में चलते हैं। तो चरण एन हमारा क्या कहता है, अब चलेंगे चरण एन। अब चलेंगे चरण एन। चरण एन कहता है जब शेषफल शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से क्या हो जाए, कम हो जाए। चरण एन कहता है जब शेषफल या तो शून्य हो जाए, या उसकी घात भाजक के घात से कम हो जाए, तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। कहने का मतलब जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या उसकी घात भाजक के घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं। यानी कि शेषफल शून्य हो जाता है या भाजक के घात से कम हो जाता है तो भाग देने की प्रक्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ये चरण एन था। अब कुछ स्टार दे के लिखिएगा कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx इज इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx
ऐसे प्राप्त करते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। यदि px gx कोई दो बहुपद है जहां gx इज इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त करेंगे कि gx बराबर होगा qx, px बराबर होगा gx इंटू qx और प्लस rx। तो rx जहां rx बराबर 0 अथवा rx की घात gx अथवा rx की घात gx से छोटा अथवा rx की घात gx की घात से छोटा होता है, यह निष्कर्ष बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो क्या बताएं, यदि px और gx कोई दो बहुपद हो जहां gx बराबर 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त करेंगे कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx और rx हो, जहां rx इज इक्वल टू 0 अथवा rx की घात gx की घात से क्या हो, छोटा हो। तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये रहा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब हम चलेंगे बहुपद का शून्यक। हेडिंग दीजिए बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक है क्या? तो देखिए, एक वास्तविक संख्या k हो, एक कोई वास्तविक संख्या k हो और px का शून्यक कहलाता है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है। बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pk बराबर 0 हो। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है जहां pk बराबर क्या हो, 0 हो। तो देखिए, अब चर स्टार मार के लिख लीजिए कि चर x में
चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा बहुपद का ग्राफ कहलाएगा, यानी कि बहुपद का ग्राफ कहलाएगा, यानी कि बहुपद का शून्यक कहलाएगा। चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदुओं पर x अक्ष को जिस बिंदुओं पर काटती है, जिस बिंदुओं पर काटती है, तो x निर्देशांकों का बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदुओं पर काटती है, तो x निर्देशांकों का बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो अब हेडिंग दीजिए शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे? रैखिक बहुपद x प्लस b के शून्यक, यानी कि रैखिक बहुपद x प्लस b के शून्यकों का योग अल्फा बराबर होता है माइनस आचर पद बटा x का गुणांक। आचर पद हमारा क्या है? b है, तो माइनस b और बटा x का गुणांक कितना है? a है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा बराबर माइनस b बटा a होता है। अब होगा रैखिक बहुपद के शून्यकों का योग। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक b हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a।
और इधर हम करेंगे गुणनफल, तो गुणनफल हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बटा ए। तो क्या बताएं, रैखिक बहुपद x प्लस बी के शून्यांकों का योग अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए और द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसका योग होगा, शून्यांकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। त्रिघातीय बहुपद अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटा ए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब दो शून्यांकों के साथ गुणनफल का योग, दो शून्यक के साथ गुणनफल का योग, दो शून्यकों के साथ गुणनफल का योग बराबर होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होगा सी बटे ए, सी बटे ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दो शून्यक के साथ गुणनफल का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल डी बटे ए। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए। शून्य त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। दो शून्यकों के साथ गुणनफलों का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद एक्स क्यूब का गुणांक माइनस डी बटे ए। तो ये रहा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ। तो देखिए इस साइड
तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हेडिंग दिए तो पॉइंट में लिखेंगे रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा होता है। तो देखिए हम इधर इस साइड हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस, ये बाई और ये बाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा शून्य, यानी x के साइड भी होगा और बाई के साइड भी होगा। तो इस साइड हमारा हो जाएगा प्लस, दाएं साइड हमारा प्लस हो जाएगा 1 2 3 3 2 1। अब इस साइड माइनस है तो -3 -2 -1 -1 -2 और -3। तो ये ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अब देखिए सरल रेखा कैसे होगा, जैसे कि हम यहाँ से ये कट गया। किसी बहुपद, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। शून्यक हमारा कितना हो जाएगा, शून्यक हमारा -2। तो -2 देखिए यहाँ पे ग्राफ x अक्ष का ग्राफ क्या होगा, x अक्ष का ग्राफ कितना, एक सरल रेखा, देखिए सरल रेखा एक ही बार कटा है ना, तो -2 x अक्ष का ग्राफ एक ही बार कटा है। तो x क्या बताए थे, x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही बहुपद का क्या होता है, ग्राफ कहलाता है, उसका शून्यक कहलाता है। तो x अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु, तो शून्यक यहाँ हमारा कितना हो जाएगा -2, शून्यक -2, x अक्ष को शून्यक एक बिंदु -2 पर किया तो ये हमारा हो जाएगा -2। तो क्या बताएं, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो शून्यक -2, तो शून्यक हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वही शून्यक कहलाता है। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय होता है, यानी कि प्रबल के आकार का होता है। तो देखिए इधर हमारा हो जाएगा x एक्सिस, इधर हमारा हो जाएगा y एक्सिस। तो देखिए x डैश y डैश, ठीक है। अब देखिए ये शून्यक है, यहाँ पे -1 -2 -1 -2 1 2 2 1 हो गया। अब देखिए ये ग्राफ जो है एक परवलय होगा। तो परवलय कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इस बिंदु को यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये एक अक्ष को एक बिंदु दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक अक्ष को एक ये बिंदु और एक बिंदु दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो क्या बताए थे, एक अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही शून्य कहलाएगा। तो एक अक्ष को शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो शून्यक 2 हो जाएगा। तो शून्यक हमारा कितना हो गया, शून्यक हमारा 2 हो गया। एक अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, शून्यक 2 हुआ। क्या बताएं, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है।
और द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय होता है, यानी कि परवल के आकार का होता है। तो यही रहा ग्राफ। तो आज के क्लास में आप लोग को बताएं क्या बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार है, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद बताएं, एक घातीय बहुपद बताएं, द्विघातीय, त्रिघातीय, घात के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद, फिर बताएं बहुपद का शून्यक, बहुपद का ग्राफ। तो ये आज का क्लास, एक ही क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। ये बहुपद का आपका बहुपद का पूरा क्लास समाप्त हो गया। बहुपद अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।